आज मैं जगतपति कैलाशपति चंद्रशेखर गंगाधर पिनाकधारी त्रिशूलधारी नंदेश्वर परमेश्वर भोलेनाथ डमरूधारी भगवान शिव के भक्त वत्सल स्वरूप का वर्णन करूंगी, जो भक्ति रस और भगवान शिव की महिमा से परिपूर्ण है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। आज की यह कहानी केशव नामक एक ऐसे भक्त की है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया, जिनके मुख पर सदा भगवान शिव का प्रिय पंचाक्षरी मंत्र गूंजता ही रहता था तथा जिनका रोम रोम भगवान शिव की सेवा में सदा ललायित रहता था। केशव बाल्यकाल से ही भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। माता पिता उन्हें देखकर सदा यही विचार किया करते थे कि कहीं भविष्य में केशव सन्यासी या अघोरी न बन जाए। दिन भर सिर्फ शिव शिव जपता रहता है, न पढ़ाई में मन लगाता है और न ही किसी अन्य कार्यों में। क्योंकि केशव घर में एकमात्र पुत्र था। जब केशव बड़ा हुआ तो माता पिता ने सोचा कि क्यों न इसका विवाह किसी सुंदर और सुशील कन्या से करा दें। लेकिन केशव का मन इस संसार की मोह माया से पूरी तरह से हट चुका था। वह विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन माता पिता के बार बार दबाव के कारण उसने विवाह कर लिया। उसने विवाह यह मानकर किया कि भगवान शिव जो भी करेंगे वो शुभ ही होगा। विवाह के कुछ समय के पश्चात केशव अपने माता पिता और पत्नी के साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर निकला। हर बार बढ़ते कदम के साथ भगवान शिव के प्रिय मंत्रों का जप करते हुए वो एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किए। उस समय केशव का मन पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति भक्ति, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ था। उनकी आंखों में भक्ति के निर्मल आंसू लगातार बहे जा रहे थे, जिसे देखकर केशव के माता पिता का हृदय भी पश्चाताप से भर गया और केशव के अलौकिक भक्ति के सामने श्रद्धा से झुक गया। केशव के माता पिता आत्मगिलानी से भरकर बोले, बेटा, मैंने यह समझा था कि तुम्हारी यह शिव भक्ति कहीं माता पिता के प्रति जिम्मेदारियों से तुम्हें अलग न कर दे, तुम्हें हमसे सदा सदा के लिए दूर न कर दे। लेकिन मैं गलत था। हम सदा संसार की भौतिक चीज़ों में ही सुख ढूंढा करते थे, लेकिन आज इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और इनसे मिले अलौकिक आनंद ने हमारे नेत्रों को पूरी तरह से खोल दिया है। आज हम समझ चुके हैं कि वास्तविक सुख सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही है। जो आनंद भगवान शिव की सेवा में और उनके नाम जपने में है, वो कहीं और नहीं। आज तुमने न सिर्फ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए, बल्कि मृत्यु के बाद भी भगवान शिव के चरणों में स्थान दिला दिया। इतना कहकर केशव के माता पिता के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। इस तरह केशव के माता पिता के मन में भी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति जाग गई। केशव ने अपने माता पिता को संभालते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है वो सिर्फ भगवान शिव की इच्छा से ही होता है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। ये तो भगवान शिव हैं जो अपने भक्तों के साथ साथ
संपूर्ण संसार की चिंता करते हैं। किसका कब और कैसे इस संसार रूपी सागर से उद्धार करना है, वो भगवान शिव ही अपनी लीलाओं द्वारा तय करते हैं। शक्तिपति, कैलाशपति, नंदीपति, जगतपति भगवान शिव की महिमा अत्यंत ही निराली है। इस तरह केशव ने अपने माता पिता को कहकर तथा डमरूधारी भगवान शिव की महिमा को बतलाकर अपने पूरे परिवार सहित घर लौट आए। कुछ वर्ष बाद केशव को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। केशव ने भगवान शिव की कृपा से प्राप्त अपनी पुत्री का नाम शिवा रखा और उसे बाल्यकाल से ही भगवान शिव की महिमा और भक्ति का महत्व बताने लगा। समय के साथ केशव की पुत्री भी भगवान शिव की सेवा और भक्ति में डूबने लगी। उसके मन में भी करुणामय, दयामय भगवान शिव के प्रति भक्ति की ज्योत जगमगाने लगी। केशव अपने माता पिता तथा पत्नी और बेटी की प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भगवान शिव की इच्छा को मानकर अच्छी तरह से निभाने लगा, जिसे देखकर उसके पड़ोसी भी केशव की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय के बाद केशव के पिता की मृत्यु हो गई। केशव ने अपने पिता का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार करवाया। अब केशव पुनः अपनी माता की काफ़ी अच्छी तरह से सेवा करने लगा। केशव तथा केशव का पूरा परिवार भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। उसका पूरा घर भगवान शिव की लीलाओं तथा महिमा से गूंजता रहता था। धीरे धीरे शिव भक्त केशव की भक्ति चारों ओर फैल गई। उसके जीवन में जब कभी भी कोई भी समस्या आती, वो क्षण भर में उसके भक्ति के प्रभाव से समाप्त हो जाती। केशव की अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव ने विचार किया कि क्यों न इस भक्त की परीक्षा ली जाए। तो भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और केशव के घर आए और उन्होंने केशव से कहा कि आज मैं बहुत दूर से भोजन और जल की तलाश करते करते तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, कृपया कर मुझे निराश ना करना। उस वृद्ध व्यक्ति के मुख से ऐसी बात सुनकर केशव गदगद हो गए तथा नेत्रों में आंसू लिए उस वृद्ध व्यक्ति के चरण पकड़ लिए। केशव ने अपने आंसुओं से उस वृद्ध व्यक्ति के चरणों को धो दिए। यह देखकर उसका पूरा परिवार उसे आश्चर्य से देखने लगा। केशव ने काफ़ी देर बाद अपने आप को संभालते हुए कहा कि प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज मेरी पूजा, मेरी भक्ति और मेरे जीवन का उद्देश्य फलित हो गया है। केशव की बातें सुनकर घर के सभी सदस्य और भी आश्चर्य में पड़ गए और अवाक होकर केशव और उस वृद्ध व्यक्ति को देखने लगे। अब केशव ने कहा, प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र आप ही हैं। आपके अलावा जो कुछ भी है वो मात्र एक माया है। आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा ही सत्य है। एकमात्र आप ही सत्य हैं। हे सत्य सनातन भगवान शिव, मुझ जैसे तुच्छ भक्त को अपने दिव्य रूप में दर्शन देने की कृपा करें, मेरा उद्धार करें प्रभु। अपने भक्त की भावमय प्रार्थना सुनकर भगवान शिव भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वृद्ध रूप में आए भगवान शिव साक्षात दिव्य रूप में केशव और उसके पूरे परिवार के समक्ष प्रकट हो गए। उस समय भगवान शिव से
इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा था कि जैसे मानो करोड़ों करोड़ सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को देखकर केशव और उसका पूरा परिवार उनकी स्तुति करने लगा। वे कहने लगे, हे जगत के आधार, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भक्त वत्सल, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे दीनों के रक्षक, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे करुणामय प्रभु, हे भोलेनाथ, हे भक्तों के तारक तथा दुष्टों के संहारक, चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। हे प्रभु, हम सब मोहजाल में फंसे हुए अज्ञानी मनुष्य हैं। हे प्रभु, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर हम सब पर अपनी कृपा और दया दृष्टि डालिए प्रभु। केशव और उनके परिवार के मुख से ऐसी स्तुति को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आँखों में अत्यंत ही करुणा और दया को लेकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, मैं तो यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, लेकिन तुमने आरंभ में ही हमें पहचान लिया। हे पुत्र, मैं तुम सब पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम सबकी मेरी प्रति जो भक्ति और श्रद्धा है वह अतुलनीय है। मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब केशव और उसके पूरे परिवार ने कहा, हे प्रभु, हमें दर्शन हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। देना ही है तो आप अपने चरणों की निर्मल भक्ति हमें प्रदान करें। तब भगवान शिव ने उससे कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि इस संसार में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में तुम सब मेरे परम धाम शिवलोक सदा सदा के लिए निवास करोगे और तुम सब के मन में मेरे प्रति भक्ति और विश्वास सदा बनी रहेगी। तुम सब कभी इस संसार के मुंह पास रूपी कीचड़ में नहीं फंसोगे। सदा कमल की भांति कीचड़ से अलग रहकर इस संपूर्ण संसार के आकर्षण का केंद्र बने रहोगे। इतना कहकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए केशव और उसके परिवार पर दया दृष्टि से देखने लगे और कुछ क्षण के पश्चात मुस्कुराते हुए वहाँ से भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर केशव और उसके पूरे परिवार को अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन सभी के आँखों से लगातार भक्ति रूपी अश्रु बहे जा रहे थे। काफ़ी देर बाद स्वयं को संभालते हुए सभी स्थिर हुए और पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और पुनः भगवान शिव की कृपा को याद कर उन सभी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कुछ मूल्यवान है तो वह सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति है, जो साक्षात भगवान शिव को भी अपने पास साक्षात रूप में प्रकट कर देती है, जो संपूर्ण सुखों का सार है तथा संपूर्ण सुखों का मूल भी है। नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरमाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नमः कराय नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। धन्यवाद।